नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से धर्मशाला में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूरे देश के बाद अब हिमाचल में भी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित होगा मंडी जिला का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पराशर झील। और प्रदेश में कई स्थानों पर मॉनसून पूर्व की फुहारें। कल से प्रदेश में आंधी तूफान और भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला 3 दिवसीय सम्मेलन आज से धर्मशाला में आरंभ हो गया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की कल से अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिवों का ये सम्मेलन HPCA स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विषयगत विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा 6 महीने की अवधि में 100 से अधिक दौर के विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार विमर्श के लिए 3 विषयों की पहचान की गई है, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण, तिलहन, दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल है। सम्मेलन में एक साझा एजेंडे के विकास और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। सम्मेलन के परिणाम पर बाद में नीति आयोग की शासित परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धर्मशाला में रोड शो भी करेंगे। उनका ये रोड शो 2 किलोमीटर का होगा। प्रधानमंत्री के धर्मशाला दौरे के दृष्टिगत यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और पूरे धर्मशाला शहर को रंग बिरंगी रोशनियों, झंडों, बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए 2300 से अधिक जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे और मुख्य सचिवों की बैठक के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन हिमाचल में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा फिर से जल्द ही हिमाचल आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरे देश के बाद अब हिमाचल में भी कांग्रेस के दिन लद गए हैं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री आज सुंदरनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह पर भी राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक दौर अभी शुरू ही हुआ है और संभल कर बोलना ही उनके लिए अच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प इसका ताजा उदाहरण है। इसी तरह सिरमौर में भी पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर और हर्षवर्धन चौहान को पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने धरने पर बैठना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कर्मचारियों की भावना जुड़ी है और सरकार इसे लेकर रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अग्निपथ योजना को केंद्र का ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला के लोअर बाजार, राम बाजार और सब्जी मंडी में बन रही 467 दुकानों से इन बाजारों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। सुरेश भारद्वाज आज सब्जी मंडी व राम बाजार में निर्मित 17 दुकानों के उद्घाटन व चाबी वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के लोगों को पार्किंग, पैदल पथ, फुट ओवर ब्रिज, चौड़ी सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं।
आरट्रैक शिमला के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SS माहल ने कहा है कि कोरोना के कारण 2 सालों से रुकी हुई सेना भर्ती प्रक्रिया अब रक्षा मंत्रालय की नई योजना अग्निपथ के तहत कल से शुरू होगी। लेफ्टिनेंट जनरल माहल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होकर युवा देश की सेवा में योगदान का सपना पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 वर्ष तक के युवक व युवतियां भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस साल इस योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन स्थल पराशर झील को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत शामिल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज पराशर में आयोजित सराहनुली मेले के समापन अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खलबूट को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सराहनाहुली मेला देव आस्था, पर्यटन, मनोरंजन, खेल और व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों देव परंपराओं के प्रसार और संरक्षण, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पराशर ऋषि मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर भाजपा की कथित जन विरोधी नीतियों और निर्णयों का विरोध करें। आज बिलासपुर में पार्टी के जिला स्तरीय नवचेतना संकल्प शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत 4 उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत से हुई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार अब कुछ महीनों की मेहमान है और लोगों ने उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और कहा कि इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर एक पदयात्रा का आयोजन भी किया। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज प्रदेश के अनेक हिस्सों में मॉनसून पूर्व की फुहारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, किन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हुई। कई दिनों के अंतराल के बाद हुई इस वर्षा से तापमान में हल्की कमी आई है और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 से 19 जून तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून पूर्व की व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने कल से ही 19 जून तक राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर अंधड़ चलने तथा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आने और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने 17 जून को राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। कुल्लू जिला की डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर आज एक पैराग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इसमें सवार पर्यटक और पायलट दोनों की मौत हो गई। मृतक पर्यटक आदित्य हरियाणा के अंबाला का बताया गया है, जबकि पायलट की पहचान किशन गोपाल के रूप में हुई है। वह कुल्लू जिला का ही रहने वाला था। कांगड़ा जिला न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ 26 जून को धर्मशाला में पेंशन अधिकार यात्रा का आयोजन करेगा। महासंघ के जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने कहा कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आज से जिले भर में पोस्टर अभियान शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 26 जून की पेंशन अधिकार यात्रा में जिले के सभी 21 खंडों के हजारों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकार को ये संदेश देना है कि बिना पेंशन बहाली के मिशन रिपीट मुमकिन नहीं है। उन्होंने सरकार से मॉनसून सत्र से पहले पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की भी मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से धर्मशाला में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूरे देश के बाद अब हिमाचल में भी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।
नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित होगा मंडी जिला का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पराशर झील। और प्रदेश में कई स्थानों पर मॉनसून पूर्व की फुहारें। कल से प्रदेश में आंधी तूफान और भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।